नमस्ते। ये जो रविवार शाम वाली फीलिंग होती है ना, हाँ, हम सब जानते हैं। है ना। हाँ बिल्कुल। पूरा दिन शायद आराम में या दोस्तों के साथ निकल गया और फिर अचानक से अरे बाप रे कल तो सोमवार है। वो एक हल्की सी बेचैनी जिसे वो मंडे ब्लूज कहते हैं। हाँ, वो एहसास। लेकिन अगर ऐसा सोचें कि रविवार सिर्फ सुस्ती का दिन न हो बल्कि आने वाले हफ्ते की एक स्मार्ट शुरुआत हो। अच्छा, कैसे? मतलब एक ऐसा दिन जो तैयारी का हो, थोड़ा पावर पैक टाइप। दिलचस्प है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। कुछ ऐसी आदतें या कह लें रविवार के छोटे छोटे रिचुअल्स जो हफ्ते की शुरुआत को शांत, फोकस्ड और हाँ ज्यादा कामयाब बना सकती हैं। बढ़िया। तो ये रविवार की आदतें मतलब असल में है क्या? मेरे हिसाब से तो ये बस छोटी छोटी तैयारियां हैं जो आने वाले हफ्ते के लिए हमें दिमागी तौर पर और शायद जिस्मानी तौर पर भी तैयार करती हैं। ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, सही। बल्कि एक तरह से हफ्ते का मूड सेट करना है। बिल्कुल, मूड सेट करना, ये सही शब्द है। मैं खुद पहले ना रविवार को मतलब बिल्कुल ऐसे ही जाने देती थी। नेटफ्लिक्स देख लिया, दोस्तों के साथ घूम लिया। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। और फिर सोमवार सुबह एकदम हड़बड़ी, जैसे बिना नक्शे के सफर पे निकल गए हो। हाँ, वो भगम भाग। पूरा हफ्ता फिर उसी भगदड़ में बीतता था। वो रविवार का आलस वो सीधा सोमवार का स्ट्रेस बन जाता था। बिल्कुल। और देखो, इसके पीछे ना एक सीधी सी साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है। अच्छा। जब हम रविवार को थोड़ा टाइम निकालकर आने वाले हफ्ते की एक रूपरेखा बना लेते हैं तो दिमाग को एक क्लैरिटी मिलती है, अनिश्चितता कम होती है। और जब अनिश्चितता कम होती है तो जाहिर है स्ट्रेस अपने आप घट जाता है, एक कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, वो कंट्रोल वाली फीलिंग, ये जरूरी है। हाँ वही, कॉलेज के दिनों को याद करें। हाँ। इम्तिहान से पहले वाला जो रविवार होता था, अगर थोड़ी तैयारी कर ली, जैसे बैग लगा लिया, कपड़े निकाल लिया, नोट्स वगैरह देख लिए। हाँ, करती थी मैं भी। तो सोमवार की सुबह कितनी शांत लगती थी। हाँ, है ना। प्रदर्शन भी बेहतर होता था। हाँ बिल्कुल, वो शांति महसूस होती है। सही। सच तो यह है कि रविवार को संभालना मतलब काफी हद तक पूरे हफ्ते को संभालना है। सही कहा। तो पहली चीज जो की जा सकती है वो है पिछले हफ्ते पर एक नजर डालना। हाँ, इसे मैं चिंतन और समीक्षा कहती हूँ। मतलब आराम से बैठकर सोचना, पिछले हफ्ते क्या अच्छा हुआ, कहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई, क्या सीखा। जर्नल में लिखना इसमें काफी मदद कर सकता है वैसे। हाँ, लिखने से क्लैरिटी आती है। ये खुद को कोसना नहीं है, बस ईमानदारी से देखना है कि क्या काम किया और क्या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हो गया पहला कदम। और इस समीक्षा के बाद अगला कदम एकदम साफ हो जाता है, आने वाले हफ्ते की योजना बनाना। प्लानिंग। हाँ, बस 3 से 5 सबसे जरूरी काम तय कर लें, चाहे वो ऑफिस के हों या पर्सनल। जैसे किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है असाइनमेंट पर रिसर्च शुरू करना, या किसी प्रोफेशनल के लिए मान लो प्रेजेंटेशन की तैयारी। ठीक है। फिर कैलेंडर में उनके लिए पक्का समय निकालें, टाइम ब्लॉकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग, मैंने सुना है ये काफी काम करता है। बिल्कुल, इससे ना ध्यान भटकता नहीं है, फोकस बढ़ता है। अच्छा। ठीक है, योजना बन गई। अब तीसरा कदम, माहौल की तैयारी। हाँ, अपना माहौल तैयार करना। ये सुनने में छोटा लगता है पर मुझे लगता है इसका असर बड़ा है। अपनी काम करने की जगह, स्टडी टेबल हो या ऑफिस डेस्क, उसे साफ सुथरा कर लेना। हाँ बिल्कुल। बिखरे कागज समेट लिए, कंप्यूटर का डेस्कटॉप क्लीन कर दिया, अगले दिन के कपड़े निकाल कर रख लिए। और अगर मुमकिन हो तो खाने की थोड़ी तैयारी, जिसे मील प्रेप करते हैं। हाँ, वो भी, उससे बहुत टाइम बचता है सुबह। और ये माहौल तैयार करने का फायदा सिर्फ बाहरी नहीं है। नहीं? अच्छा, जब आसपास चीजें व्यवस्थित होती हैं ना, तो मन भी शांत और व्यवस्थित महसूस करता है। सही बात है। सोमवार सुबह की वो भाग दौड़ और क्या पहनूं क्या खाऊं वाला जो तनाव है वो कम हो जाता है। दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर होती है। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी आदत है आराम, लेकिन होशपूर्वक, सचेत होकर आराम करना। हाँ, ये सचेत होकर वाला हिस्सा जरूरी है। मतलब ये नहीं कि घंटों तक बस स्क्रीन स्क्रॉल करते रहें। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो करें जो सच में सुकून दे। शायद किताब पढ़ें, परिवार के साथ वक्त बिताएं, हल्की सैर पर निकल जाएं, ध्यान करें या कोई हॉबी। हाँ, कोई शौक पूरा करें। खासकर रविवार शाम को हल्की फुल्की पॉजिटिव गतिविधियां बेहतर हैं। देर रात तक भारी स्क्रीन टाइम या कुछ इंटेंस देखना, वो नींद और अगले दिन की एनर्जी दोनों खराब कर सकता है। सही, ये याद रखना जरूरी है। सही बात है। ये रविवार का आराम जो है ना, वो असल में बैटरी चार्ज करने जैसा है, ताकि हफ्ता पूरी ताकत से शुरू हो सके। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहूं तो ये 4 बातें थी। पहला, पिछले हफ्ते पर नजर डालना, मतलब चिंतन और समीक्षा। हाँ।
दूसरा, आने वाले हफ्ते की योजना बनाना, टाइम ब्लॉकिंग के साथ। तीसरा, अपने आसपास का माहौल तैयार करना, छोटी छोटी चीजें ठीक करना। बिल्कुल। और चौथा, सचेत होकर आराम और रिचार्ज करना। एकदम सही। ये आदतें ना सिर्फ रविवार को ज्यादा सार्थक बना सकती हैं, बल्कि मुझे लगता है पूरे हफ्ते को एक बेहतर दिशा दे सकती हैं। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम। बताइए। सोचें कि अगर इनमें से सिर्फ एक आदत को भी कोई लगातार अपना ले तो उसके हफ्ते की लय और कामयाबी पर कैसा और कितना असर पड़ सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। इसे आजमा कर देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये नुस्खे हमारे सुनने वालों के काम आएंगे। उम्मीद है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपने रविवार को बेहतर बना